अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और इन वेकेशंस को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको आ रही होंगी पैरट्स की आवाज़ें, उनकी इतनी स्वीट स्वीट सी वॉइसेस। लेकिन आई एम लिटरली सॉरी कि मैं आज इस जगह पे बैठी हूँ जहाँ पर हमने पैरट्स रखे हुए हैं। हमारे पास उनके पैरट्स भी हैं, ठीक है। तो किसी दिन मैं आपको इत्तेफाक हुआ तो मैं आपको दिखाऊंगी उनको भी। तो क्योंकि आज हमारे घर लाइट नहीं थी तो मुझे मजबूरन इस जगह पे बैठना पड़ा जहाँ पे हमने पैरट्स रखे हुए हैं, और वहाँ पर ही रोशनी ज़्यादा अच्छी आ रही थी। खैर इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट इसमें ट्राई करूँगी कि लाइट देखते हैं कब तक आ जाए। तो जैसे आएगी फिर मैं अपनी लोकेशन चेंज कर लूँगी। तो जी ये देखिए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 4 की साइंस की बुक, और आज की जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिट नंबर 4 की। हमने लास्ट टाइम लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पेज नंबर 35 पर। ये देखिए, मोस्ट फिश ले एग्स, द बेबीज हैट आउट of the egg and grow into fry. The fry becomes adult. अब देखिए, फिश जो होती है, अब लाइफ साइकिल हम पढ़ रहे थे, यानी कि किस तरह से हमारी ज़िंदगी, निज़ाम ज़िंदगी कैसे चल रही है, ठीक है। तो देखिए, पहले जो फ़िश होती है, फिशेस जितने भी हैं, ठीक है, वो पहले एग्स देती हैं। फिश एग देती है। उन एग्स के जो बेबीज़ आ जाते हैं, तो वो बेबीज़ फिर एग से क्या हुए, बेबीज़, और फिर बेबीज़ से फिर फिश बन गई पूरी। तो ये क्या था, ये एक प्रोसेस था, इनका लाइफ साइकिल का प्रोसेस था कि सबसे पहले वो अंडे बनते हैं, एग्स होते हैं, फिर वो अंडों में से बच्चे निकलते हैं और फिर वो फिश बन जाते हैं। फिर आ जाते हैं हम इसी तरह से मेंढकों की, फिशेस, फ्रॉग की एग्जाम्पल की तरफ। एक एग्जाम्पल फ्रॉग की भी है। फ्रॉग आर एम्फीबियंस, कि फ्रॉग्स क्या होते हैं, एम्फीबियंस होते हैं। दे ऑल्सो ले एग्स कॉल्ड फ्रॉग स्पॉन। अब वो क्या कह रहे हैं कि फ्रॉग्स अंडे तो देते हैं, और उन अंडों को क्या कहते हैं, फ्रॉग स्पॉन कहते हैं, जो कि वाटर में अंडे देते हैं। टेडपोल हैच आउट ऑफ द एग, द टेडपोल्स ग्रो लेग्स एंड लूज देयर टेल टू बिकम फ्रॉग। अब टेडपोल्स जब वो अंडे जो देते हैं पानी के अंदर, ठीक है, वो जब निकलते हैं तो उनको हम टेडपोल्स कह देते हैं। जब वो बच्चे, उनको फ्रॉग के बच्चों को टेडपोल्स कहते हैं। जब वो टेडपोल्स जब उनकी टांगें आ जाती हैं, लेग्स आ जाते हैं, ठीक है, तो वो उनकी जो टेल होती है ना पीछे वाली, वो ख़त्म हो जाती है। और फिर क्या, और फिर वो एक अडल्ट फ्रॉग बन जाते हैं कुछ अर्से बाद। वो ये देखिए, एग, टेडपोल, फिर फ्रॉगलेट एंड देन अडल्ट फ्रॉग। फिर आ जाते हैं हम लाइफ साइकिल ऑफ इंसेक्ट। ये तो हमने कुछ पढ़ा है उन चीज़ों के बारे में जो एग्स देते हैं, कुछ हमने उनकी लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ा, लेकिन हमने इंसेक्ट्स का कभी जिक्र नहीं करा। हमने हर जगह पे एनिमल्स का जिक्र किया। इंसेक्ट्स के बारे में, इंसेक्ट्स का लाइफ साइकिल क्या होता है, अब उसके बारे में पढ़ते हैं। सम इंसेक्ट्स हैव अ 3 स्टेज लाइफ साइकिल एंड अदर हैव अ 4 स्टेज लाइफ साइकिल। अब कुछ इंसेक्ट्स का 3 स्टेजेस में लाइफ साइकिल का मुकम्मल हो जाता है, लेकिन कुछ इंसेक्ट्स ऐसे भी हैं, कुछ कीड़े मकोड़े ऐसे भी हैं जिनके 4 स्टेजेस में लाइफ साइकिल मुकम्मल होता है। ग्रास हॉपर एंड कॉकरोच आर इंसेक्ट दैट हैव अ 3 स्टेज लाइफ साइकिल। अब ग्रास हॉपर और कॉकरोच की एग्जाम्पल दी हुई है कि ये जो 2 इंसेक्ट्स हैं ना, ये इनके 3 स्टेजेस में, 3 स्टेजेस में इनका लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है। अ नेस्पिन hatch from the egg. It looks and behaves just like an adult cockroach. Every now and then it shed its skin mold. अब उन्होंने किसकी एग्जाम्पल दी हुई है, उन्होंने नेस्पिन की एग्जाम्पल दी हुई है कि वो सबसे पहले जब इनके एग्स होते हैं, तो जब उनके अंदर से उनके जो एग्स होते हैं, वो इट लुक्स एंड बिहेव जस्ट लाइक एन अडल्ट कॉकरोच। अब जब जब उनके एग से उनके जो बच्चे निकल जाते हैं, तो वो इस तरह से बिहेव करते हैं वो बच्चे जिस तरह कि वो एक अडल्ट कॉकरोच हैं। Everyone and every now and then it shed its skin mold. और फिर वो अपनी स्किन को और भी ज़्यादा बड़ा करते हैं, फिर वो एक अडल्ट बन जाते हैं, वो एक बड़े इंसेक्ट की शेप इख्तियार कर लेते हैं। लेकिन फिर अगर उन्होंने दिया है बटरफ्लाइज एंड हाउस फ्लाइज आर एग्जाम्पल ऑफ 4 स्टेज लाइफ साइकिल।
अब बटर की और हाउस फ्लाइज की एग्जांपल दी है कि ये 4 स्टेज लाइफ साइकिल है, इनकी 4 स्टेजेस में इनका लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है। द एग्स हैच अ लार्वा कम्स आउट। अब जो एग्स होते हैं, बटरफ्लाइज के जो एग्स होते हैं वो जब निकलते हैं, ठीक है, उनके एग्स के अंदर से बच्चे निकलते हैं तो लार्वा निकल जाता है, ठीक है। द लार्वा क्रैब कैटरपिलर एंड maggot फीड्स एंड ग्रोस। अब ये जो लार्वा होते हैं ये ग्रब्स कैटरपिलर एंड maggot, ठीक है, ये खाते हैं, ठीक है, और फिर ये बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है। इट कवर्स इटसेल्फ इन अ cocoon। अब वो अपने आप को किसी से कवर करते हैं, वो अपने आप को cocoon से कवर करते हैं। दिस स्टेज इज कॉल्ड द पुपा। अब ये जो स्टेज होती है इसको क्या कहते हैं, इसको पुपा कहते हैं। When the pupa open, the adult insect comes out। अब जब ये पुपा जो होती है ये ओपन होता है तो एक अडल्ट इंसेक्ट आ जाता है, ठीक है, ये देखिए इस तरह से। फिर आते हैं हम सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस के ऊपर। सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस क्या है, ठीक है। ऑल पीपल आर फ्रॉम द सेम स्पीशीज। सारे पीपल एक ही स्पीशीज से बिलोंग करते हैं। वी आर ह्यूमन, वी लुक सिमिलर बट वी हैव डिफरेंट और वैराइटीज। अब वो क्या कह रहे हैं कि हम ह्यूमंस तो हैं, हमारे उसमें कुछ डिफरेंस भी हैं और कुछ सिमिलैरिटीज़ भी हैं। ह्यूमंस लुक नथिंग लाइक बटरफ्लाइज। ह्यूमंस कभी भी, हम जानदार, हम इंसान कभी भी बटरफ्लाइज की लुक तो नहीं दे रहे। वी हैव सम सिमिलर फीचर्स लेग्स फॉर एग्जाम्पल बट वी आर डिफरेंट स्पीशीज विद अ लॉट ऑफ ऑब्वियस वैराइटीज। अब वो क्या कह रहे हैं कि हमारे अंदर कुछ सिमिलर फीचर्स तो हैं, जैसे कि हमारी भी टांगें होती हैं और बटरफ्लाई की भी टांगें होती हैं, लेकिन हम लोगों की फॉर एग्जांपल वी आर डिफरेंट स्पीशीज विथ अ लॉट ऑफ ऑब्वियस वेरिएशन के हम हैं तो डिफरेंट स्पीशीज तो हैं तो लेकिन हमारे उन दोनों में हमें कुछ सिमिलैरिटीज तो हैं, लेकिन हम उनके जैसे कभी भी नहीं हो सकते, ठीक है। हैव यू नोटिस हाउ पीपल लुक अ लिटिल बाइट। अब आपने कभी नोट किया कि जो पीपल्स होते हैं वो एक छोटी सी बाइट लेते हैं, लाइक देयर मदर एंड अ लिटिल बिट लाइक देयर फादर, ठीक है। However, they do not look exactly the same as either parent। अब देखिए आप और आपके मम्मा पापा में कुछ सिमिलैरिटीज़ तो होंगी, लेकिन आप उनके एग्जैक्टली उन जैसे नहीं होंगे। दिस इज़ बिकॉज वी इनहेरिटेड हाफ ऑफ अवर फीचर्स फ्रॉम ईच अवर पेरेंट्स। ये क्यों आप उनके एग्जैक्टली उनके जैसे, उनकी हम शक्ल क्यों नहीं है? क्योंकि आप हाफ आपकी और आपके मम्मा पापा की हाफ सिमिलैरिटीज़ आपके अंदर गई हैं और हाफ आपके अंदर नहीं है। तो जी ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो जी मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।